दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को जो हादसा हुआ है, वो हादसा कैसे हुआ है, आज मैं आपको उसकी एक एक जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं उस हादसे में वहाँ पे मौजूद था और मैंने एक एक मंजर वहाँ पे देखा है कि कैसे जो लोग घायल हुए हैं। और मेरे साथ खुद के जो लोग थे, वो उसमें से कुछ लोग खुद ही जो है गिर गए थे उस भीड़ में, और उनको मैं खुद बाहर निकाल के उनकी जान मैंने बचाई है। तो बहुत ज़्यादा बुरा मेरा हाल हो गया था और हमारे साथ के जितने भी लोग थे उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो 28 जनवरी को हम लोग प्रयागराज में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद हम लोगों ने जो दूसरी तरफ संगम घाट के दूसरी तरफ वहाँ पे गंगा जी का घाट बना हुआ है, जहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, वहाँ पर हम लोग स्नान करते हैं। उसके बाद दोस्तों, माइक में अनाउंसमेंट होता है कि 7 बजे से लेकर अमृतकाल शुरू हो गया है और जो भी मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना चाहते हैं वो लोग स्नान शुरू कर सकते हैं। 7 बजे रात से स्नान वो शुरू करें। तो इसको सुनकर हम लोगों ने संगम पर नहाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन संगम घाट पर ही नहाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, संगम से जो जहाँ पे टेंट लगा हुआ था वहाँ पे जाने का जो पुल इन्होंने बनाया था प्रशासन ने, उस पुल को पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया था। वहाँ से लोगों को आवागमन बंद कर दिया गया था, जिससे संगम पर जो है ज़्यादा भीड़ ना उमड़ सके। और पुलिस द्वारा हमें ये बताया गया कि अगर आपको संगम घाट पे जाना है तो आपको घूम के नया जो पुल बना है वहाँ से घूम के आपको आना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से घूम के, फिर हम लोग 6 लोग थे कुल, फिर हम लोगों ने घूम के वहाँ से आना शुरू कर दिया। उसके संगम घाट से पहुँचने तक जो है हमें रात के 12 बज गए थे। सबसे पहले एक द्वार पड़ा, कच्छप द्वार और नंदी द्वार, कई सारे द्वार थे। जहाँ तक पहुँचने तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, सब हम लोग आराम से चल रहे थे और भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिससे जो है यहाँ पे लोग भगदड़ मच जाए या लोग गिरने लगें। मेन प्रॉब्लम दोस्तों वहाँ से शुरू हुई है। संगम जो द्वार है जहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे 3 मूर्तियाँ लगी हुई हैं, गंगा जी की और यमुना जी की और सरस्वती जी की, संगम द्वार जो बनाया गया था वहीं से पूरी प्रॉब्लम शुरू हुई है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो इकट्ठी हो गई थी और लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया था। जो जाने वाले जो लोग जा रहे थे और जो नहा के संगम घाट में से आ रहे थे, वो लोग क्या था, एक ही उनके लिए बनाया गया था, एक ही गेट था जिसमें से जाना था और उसी में से आना था। तो क्या हुआ कि जाने वालों की संख्या जो घाट पे वो बहुत ज़्यादा थी और उधर से लोग जो है नहा के बहुत कम वहाँ से आ रहे थे। इसका मतलब ये था कि हम लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है उस घाट पे पहुँच रही थी। अब दोस्तों, संगम घाट से लगभग हम लोग 20 कदम पहले रहे होंगे, वहाँ पर जो है एकाएक पूरी भीड़ जो थी वो रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी। और वहाँ पर जो है लोगों का दम जो है घुटना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे सांस नहीं आ रही थी किसी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है भीड़ इकट्ठी एक जगह पे हो गई थी। जिससे क्या हुआ कि सांस लेना लोगों का मुश्किल हो गया था। इधर उधर से लोगों ने थोड़ा सा धक्का देना शुरू किया, क्योंकि भीड़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा थी कि जो पीछे लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, जिनका सांस फूल रहा था, जिनको दिक्कत हो रही थी सांस लेने में और भीड़ में फंसे हुए थे, वो किसी तरीके से निकलना चाहते थे वहाँ से। जिसमें कुछ जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो किनारे जाना चाहते थे, उस भीड़ में से निकलना चाहते थे, किसी भी तरीके से उस भीड़ में से वो निकल जाएं। लेकिन उसमें से वो निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। हमारे साथ भी जो एक महिला थी, वो उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिससे जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है लो हुआ और फिर वो भी बेहोश हो गई मौके पर ही। फिर हम लोगों ने जो है वहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग धक्का देने रहे थे इधर से उधर जो है, और बहुत ज़्यादा इधर से उधर दबा रहे थे, जिससे क्या था, वो जो बेहोश होकर ज़मीन पे गिरी हुई थी, तो उनके ऊपर हमें डर था कि कहीं कोई चढ़ ना जाए। इसलिए हमारे साथ के जो जितने भी लोग थे, हम लोगों ने हाथों से पकड़ के ऐसे घेरा बनाना शुरू किया और बीच में उनको जो है रखा कि जिससे कोई उनके ऊपर ना चढ़ जाए। लेकिन दोस्तों क्या था कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमारे जो घेरा बनाया हुआ उसका कोई असर नहीं हो रहा था और लोग बहुत ज़्यादा दबा रहे थे हम लोगों को।
और इतना ज़्यादा लोगों ने दबाया दोस्तों कि लगभग 10 मिनट के अंदर जो हमारे जितने भी साथी थे, 4 लोग 5 लोग के आसपास जो थे, उन सभी पसीने से भीग चुके थे, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत होनी शुरू हो गई। वहाँ पर बगल में एक कपड़ा बदलने का टेंट बना हुआ था, जहाँ पे संगम घाट पे आप नहा के महिलाएं जो होती हैं कपड़े बदलती हैं। तो हमने सोचा कि जो महिला बेहोश हुई हैं हमारे साथ में, उनको लेके हम जो है उस कपड़े बदलने के टेंट जो है उस वहाँ तक लेके पहुँचाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं तो फिर वहाँ पे उनकी जान बच सकती है, क्योंकि वहाँ पे किनारे उतनी भीड़ नहीं आएगी। फिर हम लोगों ने किसी तरीके से वहाँ से उनको ले जाते हुए पकड़ के उनको जो है लेके वहाँ से गए, हर भीड़ को हटाते हुए किसी तरीके से। बहुत ही मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा और वहाँ पर जो है हमने वहाँ पे पहुँचाया। और वहाँ पे भीड़ जो थी एकाएक जो है बहुत तेज़ी से वो इधर उधर भागने लगी, और जो बैरिकेड था साइड का वो टूट गया पूरा। उसके बाद क्या हुआ कि जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो बगल के जो लोग थे जो कि संगम स्नान के लिए आए हुए थे, वहाँ पर वो बगल में बैठे थे। कुछ लोग सो के आराम कर रहे थे, क्योंकि 12-15 किलोमीटर के आसपास जो मैंने खुद जो है संगम घाट पे पहुँचने के लिए मुझे कुछ चलना पड़ा था। तो सबका ये हाल था, सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है चलना पड़ा था, तो इसलिए वो बैठ के संगम घाट के बगल में वो आराम कर रहे थे। और जब बैरिकेड टूटा, जब बैरिकेड लोगों ने भीड़ ने उसको तोड़ दिया भगदड़ ने, तो वो जो है उनके ऊपर ही चढ़ गए। जो लोग सोए थे सब लोग उनके ऊपर चढ़ के इधर उधर भागने लगे, जिससे वहाँ पे जो लोग हमारे सामने थे उनका जो है दम घुटने लगा एकदम नीचे जो है। और खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पे एम्बुलेंस जो है कम से कम 4-5 एम्बुलेंस दौड़ रही थी, लगातार दौड़ रही थी, और कम से कम 15-20 चक्कर वो मार रही थी एम्बुलेंस। 15-20 चक्कर उसने मारा होगा। उसमें जो घायल थे और जो चोटिल हुए थे लोग, उनको भर के एम्बुलेंस में तुरंत हॉस्पिटल की तरफ रवाना, बहुत तेज़ गति के स्पीड में वो लेके जा रहे थे। तो हमारे साथ के परिजन थे, उसमें भीड़ में इतनी बुरी तरीके से जो है सब लोगों को इधर उधर ढकेला वहाँ पे, कि हम सभी लोग 6 लोग थे, 6 लोग जो है बिछड़ गए। कोई भी एक व्यक्ति जो है एक के साथ नहीं रह पाया, सब लोग इधर उधर से बिछड़ के हम लोग चले गए। कोई बहुत दूर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। किसी को पता भी नहीं चला कि हम लोग जो है इस दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बगल से एम्बुलेंस आ जा रही थी, तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे साथ में आए हुए लोग हैं, वो खुद एम्बुलेंस में बैठ के जा रहे हैं। मुझे तो एक बार को यही लगा कि कहीं वो भी घायल ना हो गए हों और वो भी एम्बुलेंस में आ जा रहे हों। और मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशान खुद हो गया था। और जो मेरे परिवार के सदस्य थे उनको लग रहा था कि कहीं मैं घायल ना हो गया हूँ और मुझे एम्बुलेंस में लाके जो है ले लाद के कहीं तो नहीं लेके गए। और दोस्तों हमारे साथ के जो एक सदस्य थे, उनका फ़ोन जो है वो जब गिरे भीड़ ने उनको दबाया नीचे, तो उनका फ़ोन या तो किसी ने निकाल लिया या खुद ही ज़मीन पे फ़ोन गिर गया। वहाँ से फ़ोन जो है गायब हो गया। अब पता नहीं किसने चुराया या उनका गिर गया, ये तो खैर भगवान ही जानते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न था यही था कि जो भीड़ थी, जो पब्लिक थी, एक जगह पे बहुत ज़्यादा एकत्रित हो गई। क्योंकि सुबह में जब 7 बजे से शाम से 7 बजे से लेके जो है स्नान शुरू हुआ था अमृतकाल का, तो उसमें कोई जो ज़्यादा पब्लिक नहीं जा रही थी, बहुत कम पब्लिक नहा रही थी और नहा के बहुत आराम से वो निकल जा रहे थे। लेकिन रात को लगभग 2 बजे के आसपास जो है, 12 बजे से लेकर 2 बजे के आसपास जो है, सब लोगों ने प्रातः काल में सुबह एकदम नहाने का उसमें संगम में सोचा, जितने भी भीड़ के सभी लोग थे। तो इसलिए वहाँ पे एकाएक बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो गई, तो इसलिए ये हादसा हुआ। दूसरा रीज़न दोस्तों ये है उस हादसा जो हुआ इस होने का, कि जो लोग आ रहे थे संगम में नहाने के लिए और जो लोग संगम में नहाकर जा रहे थे, उनके लिए अलग अलग जो है रास्ते नहीं थे, एक ही रास्ते थे जिसमें उनको आना भी था और जाना भी था। तो इससे क्या था कि वहाँ पर जो है हादसा बहुत ज़्यादा जो है, ये सबसे बड़ा रीज़न था जो कि हुआ। अगर अलग अलग गेट बनाया गया होता और बैरिकेड अगर बनाया गया होता रास्ते में, कि जो हम आ रहे हैं पब्लिक, उसको जब यहाँ से कुछ पब्लिक जो नहाकर जो है जनता निकल जा रही है, उसके बाद ही वहाँ से पब्लिक को भेजते हैं गेट से संगम की तरफ। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी कि वहाँ पे एक बैरिकेड लगाया जाए
और कुछ श्रद्धालु जो नहा ले रहे हैं उसके बाद ही अगले श्रद्धालुओं को भेजा जाए। वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे जो है ऐसी घटनाएं घटी थी। हादसे का जो सबसे बड़ा कारण है कि जो पुलिसकर्मी जो थे संगम घाट पे बहुत ज़्यादा की संख्या में मौजूद नहीं थे। वो कुछ पुलिसकर्मी थे मौजूद और वो प्रयास भी कर रहे थे और जो बैरिकेड को लेके धक्का भी दे रहे थे। वो इधर से और इधर पब्लिक दबा रही थी, उधर से वो इधर से बैरिकेड को वो संभाल रहे थे जो पुलिस लगाती है बैरिकेड। और उसके बाद बहुत ज़्यादा वो भी मेहनत कर रहे थे। वहाँ पे संगम के पास अगर जो है प्रशासन की तरफ से अधिक संख्या में पुलिस को तैनात अगर किया गया होता तो शायद ये हादसा जो है नहीं होता, क्योंकि अगर पुलिस रहती तो वहाँ पर जाने वाले जो एकाएक भीड़ है उसको वो कंट्रोल कर लेती। अधिक संख्या में अगर पुलिस होती तो वो कंट्रोल कर लेती भीड़ को और वहाँ पर वो हादसा जो है होने के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होती। लेकिन वहाँ पर जब ज़्यादा संख्या में पुलिस तैनात नहीं थे, बहुत कम संख्या में थे, इसलिए जो लोग जिसका मन किया वो कहीं पे बैरिकेड उसने तोड़ दिया, जिसका मन किया वो किसी के ऊपर कूद के चढ़ गया, जिसका मन किया वो वापस भागने लगा फिर इधर चला गया। मतलब जिसका जो मन किया वो किया। इसी वजह से जो है हादसा ही हुआ। अगला रीज़न दोस्तों ये सबसे बड़ा है कि केवल संगम घाट को ही खोला गया था, इसके अलावा जितने भी घाट थे सभी को बंद कर दिया गया था। अगर उस समय जो है सभी घाटों को खोला गया होता और प्रशासन जो बताती सभी को कि ऐसा है कि आप जो है किसी भी घाट पे स्नान कर लीजिए, तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन रात को जो है जब ये हादसा हुआ तो केवल संगम घाट जो है वही ही खोला गया था, जिससे कि ये हादसा हुआ है। जब हादसा ये हो गया है पूरा, जब लोग घायल वायल हो गए हैं, उसके बाद जो प्रशासन ने सभी घाटों को खोल दिया है और प्रशासन ने माइक में फिर ये भी अनाउंस होने लगा कि जिसको जिस घाट पे कहीं भी जो घाट मिल रहा है पूरी नदी में वो कहीं भी स्नान कर लें। तो यही चीज़ अगर वो पहले बोलते कि कहीं भी आप स्नान कर लीजिए और संगम ही केवल नहीं ना स्नान करने की जगह और संगम को ही केवल नहीं खोला गया होता, सभी घाटों को और खोला गया होता, तो ये हादसा जो है नहीं होता। तो अगर आप भी इस तरीके के किसी महापर्व में या महाकुंभ जैसे पर्व में कहीं पे जाने की आप सोचते हैं तो जाने से पहले आपको कुछ सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। जैसे कि आप जो है वृद्ध अगर कोई हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इन लोगों को आप जो है भीड़ में ले जाने से बचें। या कोई बहुत बड़ी ऐसी जो है उत्सव है, महोत्सव है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जो है आने वाली संख्या है, तो वहाँ पे आप बच्चों को और बुज़ुर्गों को और महिलाओं को ले जाने से बचें। और आप ध्यान रखें कि वहाँ पे कम से कम सामान जो है लेके जाएं। जैसे कि हम लोग गए थे तो हमारे पास 2-3 बैग्स था, मेरे पास खुद ही 2-3 बैग हो गए थे, जिसकी वजह से जो है लोग जो पब्लिक है मुझे और भी ज़्यादा दबा दे रही थी, मैं भाग नहीं पा रहा था। और अगर मेरे पास बैग नहीं होता, वहाँ पे सामान नहीं होता, तो मैं शायद इतना ज़्यादा जो है मुझे परेशानी जो है झेलनी नहीं पड़ती। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि जो है कम से कम सामान जो है लेकर जाएं। और अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो ऐसे जगह पे जाएं ही ना, और अगर जा भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ जाएं। अपना फ़ोन तो आप खास करके जो है बिल्कुल कहीं एक घटना आपको अभी बताई है, ये मेरे बिल्कुल आंखों के सामने हुआ है। इसमें मैंने कोई भी चीज़ जो है अपने तरफ से जोड़ तोड़ मरोड़ के मैंने पेश नहीं किया है। जो सही चीज़ थी मैंने वही आपको बताई है। और अभी जो है कई ज़्यादा और भी घटनाएं प्रयागराज में आ रही हैं सामने सुनने को।